हेलो हाय एवरीवन, मैं अमृता शाह, आप लोगों की आर्ट एडुकेटर। आप लोगों के सामने आज मैं जो टॉपिक रख रही हूँ वो है लॉन्ग आर्ट स्टडी और शॉर्ट आर्ट स्टडी। इसका बहुत ही आसान सा एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। हमने स्केचिंग का नाम सुना है और ड्राइंग का नाम सुना है, ठीक है। ड्राइंग में कलर नहीं आता है, ड्राइंग मतलब सिर्फ ड्राइंग होता है, सिंपल। और स्केचिंग का मतलब सिर्फ स्केचिंग होता है, हम ड्राइंग का मतलब पूरा कलर से ही जोड़ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी कलर का मीडियम अलग चीज होता है। कलर करने के बाद हमारा ड्राइंग पूरा फुल कॉन्सेप्ट में आता है, वो चीजें अलग हो गई, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो स्केचिंग जो होता है वो शॉर्ट आर्ट स्टडी के लिए होता है। कैसे होता है? जब हम स्केचिंग करते हैं तो बस हम कहीं भी गए हैं, मान लीजिए हमें वो चीजें बना लेनी है, तो हमने बस अपना छोटा सा कोई भी पेपर निकाला या ड्राइंग कॉपी निकाला, कुछ भी हमारे पास है, जो भी हमारे पास मटेरियल है, पेन है, पेंसिल है, जो भी है जिससे हम फ्री हैं, उससे हमने लाइव स्केचिंग कर लिया और उसको हमने अपने पास रख लिया। लॉन्ग आर्ट स्टडी में क्या होता है, हम ड्राइंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ये पोर्ट्रेट बना रहे हैं, ठीक है, राइट, ये पोर्ट्रेट बना रहे हैं, ठीक है, ये रेफरेंस इमेज है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट बनाते टाइम हम अगर इसको स्केच कर रहे हैं तो उसको हमें क्विक स्केचिंग में करना पड़ेगा। और स्केचिंग, क्विक स्केचिंग जो होता है वो शॉर्ट आर्ट स्टडी होता है। लेकिन लॉन्ग में अगर हम बना रहे हैं तो इसका हम पेपर पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि 2D सरफेस है, उसको हमको 3D मतलब दिखाना है, तो कैसे करेंगे, हम मार्किंग करेंगे, उसके सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ड्राइंग का प्रोसेस है, सारी चीजों को अप्लाई करेंगे, तब हमारा ड्राइंग निकल के आएगा कि हाँ ये अब दिख रहा है, ये हमारा पोर्ट्रेट है, एग्जैक्टली है। जैसे मैं अपने आप को सेल्फ पोर्ट्रेट बनाना चाहती हूँ, मैं जैसे दिख रही हूँ ऐसे ही मान लीजिए मुझे बनाना है, ऐसा ही सेम। तब क्या करना पड़ेगा, हमें लॉन्ग आर्ट स्टडी में जाना पड़ेगा, क्विक स्केचिंग में कभी नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल भी कभी भी घबराना नहीं है, क्विक स्केचिंग भी करना जरूरी है, लॉन्ग आर्ट स्टडी भी करना जरूरी है। बारी बारी से हमें दोनों पैनल पे काम करना जरूरी है बिफोर गोइंग टू द कलर। कलर पे बिल्कुल मत जंप मारिए। बच्चों के लिए कलर रिक्वायर्ड होता है, उन्हें कराना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे कलर से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन बड़ों के केस में थोड़ा सा अलग होता है। कलर के फॉन्ड ऑफ हम सभी होते हैं, रंग भरना है, ये करना है, इसमें ऐसे, तो आप कैसे समझेंगे कि कैसे करना है? तो बड़ों की स्टडी में अलग पैटर्न होता है, छोटों की स्टडी में अलग पैटर्न होता है। तो ये मेरे क्लासेस में बहुत सारे लोग सीखते आ रहे हैं। आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा कि मैं सारी चीजों को आपसे यहाँ डिस्क्लोज कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने बताया है। तो होप आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल होगा। तो आगे चल के कभी भी आपको अगर लगता है कि किसी और वीडियो पे मुझे, मतलब किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनाने हैं, कुछ और टॉपिक आपको बताना है, तब मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको आगे चल के करते जाइए। चाहे आप हॉबी आर्टिस्ट हो, चाहे आप एस्पायरिंग आर्टिस्ट हो, चाहे आप एक बच्चे हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये हेल्पफुल होगा। और बहुत ही जरूरी है सभी चीजों का फंडामेंटल से कोरिलेशन होना। तो फंडामेंटल ही है स्केचिंग और ड्राइंग, फंडामेंटल में ही आता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हमारा फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ तो हम सोच लेंगे कि हम पोर्ट्रेट सीखेंगे, हम लैंडस्केप करेंगे, हम एनिमल ड्राइंग करेंगे, मतलब कुछ भी करेंगे। तो कुछ भी करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, उसका एक पैटर्न होता है, टेक्निक होता है, प्रोसेस सीखना पड़ता है। तो हम जब प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं तभी सारी चीजों को हम सीख पाते हैं। तो होप इट्स हेल्प। थैंक यू सो मच एवरीवन।